इमेजिनेशन चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए कल्पनाओं की दुनिया में चलते हैं और आज फिर बात करते हैं एक और नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या रिलेशन है, दोनों हैं क्या, इनकी परिभाषाएं क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए तो पहला टॉपिक हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक बेसिकली क्या होता है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, उन्हीं के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की गई थी। आधुनिक परमाणु मॉडल कह लीजिए एक तरीके से आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल तैयार की गई थी। तो परमाणुओं में प्रोटॉनों की उपस्थिति जितनी संख्या है वही उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे और परमाणु क्रमांक को हम किस सिंबल से मतलब कि डिनोट करते हैं, जेड से हम परमाणु क्रमांक को आइडेंटिफाई करते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं जेड से। ठीक, चलिए हीलियम के लिए देखते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। मतलब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 2 है। चलिए आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। मतलब जो जेड होगा वो 1 होगा, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। इसी की जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मतलब जेड इज इक्वल टू क्या होता है उसका? 8 होता है। मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसी की वजह से वो उसमें जितने प्रोटॉन हैं वही उनके परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या होता है उनमें उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके कह लीजिए योग को, संपूर्ण योग को। एक परमाणु है उसमें जितने न्यूट्रॉन हैं और जितने प्रोटॉन हैं दोनों के जोड़ को, कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, ए से आइडेंटिफाई करते हैं। ए इंडिकेटर है द्रव्यमान संख्या का। ठीक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़कर उनकी कुल संख्या का मान हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे ये देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हम सभी जानते हैं। मतलब इसमें जो प्रोटॉन है वो 1 होगा और हम सभी को पता है कि न्यूट्रॉन भी 1 है इसमें। अब N की जगह हम 1 रखेंगे, P की जगह हम 1 रखेंगे, तो हमारे पास A का मान कितना निकला? 2। मतलब इसका जो है द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 2। चलिए इसी के जैसे हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। मतलब हम सभी को पता है इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या 8 होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी लगभग 8 होती है। इसीलिए इसका जो है हम N के जगह 8 रखेंगे, P के जगह 8 रखेंगे। टोटल हमारे पास A कितना मिलेगा? 16। मतलब इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक, आगे हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में संबंध। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में यही संबंध होता है। ठीक, ये है हमारा परमाणु और हम यहाँ पे सीधे यहाँ से उस इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था? द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में संबंध। चलिए हम संबंध यहाँ पे आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए समझाते हैं। कह लीजिए एक तरीके से थ्योरिज्म कह लीजिए, एक तरीके से प्रमेय कह लीजिए। चलिए देखते हैं। आप परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। वो किसके बराबर होता है? ए, प्रोटॉन्स के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोटॉन। ठीक, और हम जानते हैं कि
इक्वल टू ए, जहां पे n क्या है, न्यूट्रॉन, और a क्या है, द्रव्यमान संख्या। हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये करेंगे कि p को रिप्लेस करेंगे z के साथ। क्यों? क्योंकि z इज इक्वल टू p है, इसको रिप्लेस करेंगे p के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा न्यू इक्वेशन में, n प्लस जेड इज इक्वल टू a। ठीक, ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया परमाणु क्रमांक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पश्चांतर कर देंगे, किसी एक को पश्चांतर कर लेते हैं। चलिए z को पश्चांतर कर दिए, हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अब इनको, इस n को उस साइड कर देते हैं, इनको इधर कर देते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं a माइनस जेड इज इक्वल टू n। मतलब द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटाने पर हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक, यह है उनके बीच में रिलेशन, यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक, तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर, आशा करता हूँ आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल किसका लेंगे, सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और उसका जो कह लीजिए मास नंबर क्या होता है, 23 होता है। ठीक, आप हम आगे देखते हैं, हमारे पास मास नंबर मिल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया, एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, मास नंबर मीन्स ए। हमें इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। हमें पता है हमारे पास इक्वेशन क्या है, a माइनस जेड इज इक्वल टू n। हम a के जगह a रखेंगे, z के जगह z रखेंगे, और फाइनली हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल गई। इसी जैसे आपको कुछ और अगर न्यूमेरिकल्स आती हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई सी भी परेशानी आती है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इन्हीं के आधार पर सॉल्व करेंगे, और नहीं सॉल्व होने पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन सॉल्व सेंड करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।